Hello, dear students. Today, our topic is Database Management System. Today, we will learn about Introduction to Database, what is meant by Database Management System, hierarchy of data in database and components of DBMS, why DBMS is important. Now, Introduction to Database. Database and database systems have become an essential component of everyday life in modern society. डेटाबेस और डेटाबेस सिस्टम्स जो है ये हमारे मॉडर्न सोसाइटी जो है जिसको हम कहते हैं डिजिटल सोसाइटी उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही अहम कंपोनेंट बन गया है. नाउ डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस. Database is a repository of logically related and similar data, an organized collection of related information so that it can easily be accessed, managed, and updated. जो डेटाबेस है इसको हम कहते हैं लॉजिकली रिलेटेड एंड सिमिलर डेटा. लॉजिकली रिलेटेड मतलब जो हम रिलेवेंट डेटा कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलती हूँ कोई कंपोजिशन बनाने के लिए, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कल एक कंपोजिशन लिख के लाना कंप्यूटर पे. तो क्या आप उसमें काउ की डिटेल्स डालोगे? नहीं, उसमें आप क्या डालोगे? खाली कंप्यूटर की डिटेल्स. दैट मीन्स दैट इज लॉजिकली रिलेटेड एंड सिमिलर डेटा. यही होती है डेफिनेशन किस चीज की? डेटाबेस की. ये एक रिपोजिटरी है, ये एक स्टोरेज है, ठीक है, किस चीज का? रेलेवेंट डेटा का. इसमें हम क्या रखते हैं? इसमें हम रखते हैं ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन. हम इसमें तरीके से इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है, सही तरीके से. क्यों? ताकि हमें इजी हो जाए, आसान हो जाए इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, इसको मैनेज करना और अपडेट करना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी, एयरलाइन डेटाबेस, स्टूडेंट डेटाबेस, लाइब्रेरी, रेलवेज टाइम टेबल, यूट्यूब, ठीक है. तो एग्जाम्पल क्या है डेटाबेस की? एक डिक्शनरी जिसमें आप वर्ड मीनिंग देखते हो, ठीक है, वो भी एक डेटाबेस है. किनका? रेलेवेंट वर्ड्स का. एयरलाइन डेटाबेस, एयरलाइंस का भी एक डेटाबेस होता है जिसमें वो अपने पैसेंजर्स की डिटेल्स रखते हैं. स्टूडेंट डेटाबेस, एक स्कूल में स्टूडेंट डेटाबेस होता है जिसमें स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है. लाइब्रेरी में बुक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है. रेलवे का टाइम टेबल होता है जिसमें ट्रेन्स का अप डाउन अप डाउन टाइमिंग्स होती हैं, ठीक है. यूट्यूब भी जो है ये एक डेटाबेस का एक एग्जाम्पल है. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेटाबेस. What is database management system? DBMS. A database management system, or simply a DBMS, is a general purpose software system to facilitate the users in organizing, creating, deleting, updating, and manipulating their data in a database. Example, some of the top DBMSs are Cassandra, OrientDB, MariaDB, Neo4j, Firebird, CouchDB, SQLite, QBird, MySQL, PostgreSQL. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपने यूजर्स को फैसिलिटेट करते हैं. किस चीज़ के लिए? डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को बनाने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, कुछ अपडेशंस करनी होंगी. डेटाबेस के जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो हम फैसिलिटेट करते हैं किस चीज़ से? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से. हमारे पास कुछ डेटाबेसेस है बहुत ही फेमस और बहुत ही well known databases है, like we have
SQLite, we have QBird, we have MySQL, we have PostgreSQL, MariaDB, Cassandra, OrientDB और भी बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है. Now we will see hierarchy of data in a database. डेटाबेस की हायरार्की में सबसे पहले आता है bit. After bit you will see there is character. Combination of bits gives the character. Then there is field. Combination of characters gives field. Then there is a record. Combination of fields gives record. उसके बाद हमारे पास आती है फाइल. बहुत सारे रिकॉर्ड्स को मिला के फाइल बनती है. और उसके बाद आता है डेटाबेस. बहुत सारे डेटाबेसेस को मिला के क्या आता है? डेटाबेस. अब हम देखेंगे ये बिट क्या होता है. दिस इज लेवल 0. अ सिंगल बाइनरी डिजिट 0 और 1. बिट क्या होता है? एक सिंगल बाइनरी डिजिट. ठीक है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा. ऐसे ही हमारे पास है कैरेक्टर. कैरेक्टर है लेवल 1. मल्टीपल रिलेटेड बिट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कैरेक्टर बाइट, जिसको हम कहते हैं. जब बहुत सारे रिलेटेड बिट्स मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है? एक कैरेक्टर बनता है, जिसको हम बाइट भी कहते हैं. ऐसे ही हमारे पास है लेवल 2. लेवल 2 में आता है हमारे पास फील्ड. मल्टीपल रिलेटेड कैरेक्टर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ फील्ड. बहुत सारे रिलेटेड कैरेक्टर्स जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं फील्ड. नाउ देयर इज रिकॉर्ड. रिकॉर्ड जो है ये लेवल 3 में आता है. मल्टीपल रिलेटेड फील्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ रिकॉर्ड. जब बहुत सारे रेलेवेंट फील्ड्स मिलते हैं तो बनता है रिकॉर्ड. नाउ देयर इज अ फाइल. फाइल जो है वो लेवल 4 में आता है. मल्टीपल रिलेटेड रिकॉर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ फाइल. जब बहुत सारे रिलेटेड रिकॉर्ड्स को हम मिलाते हैं तो बनती है एक फाइल. और लास्ट में हमारे पास जो अपर लेवल है दैट इज डेटाबेस. डेटाबेस क्या है? जब मल्टीपल रिलेटेड फाइल्स कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं अ डेटाबेस. नाउ वी विल सी द एग्जांपल ऑफ हायरार्की ऑफ डेटा इन डेटाबेस. ठीक, हमारे पास जो है, हमारे पास अब आता है एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखेंगे. यू कैन सी जो हमारे पास बिट है. दिस 0 इज अ बिट, 0 इज अ बिट. ठीक है, ये बिट्स का बना होगा. और ये जो है ये एक फील्ड बन रहा है. क्यों? क्योंकि इसमें 4 कैरेक्टर्स हमारे पास है. ठीक है, ये 0 0 0 जो है ये कैरेक्टर है. 4 जो है ये कैरेक्टर है. इंटरनली ये 0 जो है ये बिट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होगा, उसको हम बिट कहेंगे. ठीक है, ये 0 0 0 4 जो है ये अलग अलग बिट्स से रिप्रेजेंट हुआ होगा. तो उन्होंने क्या बनाया? बनाया एक कैरेक्टर. अब ये कैरेक्टर्स मिले, कितने कैरेक्टर्स? 4. 0 0 0 4 तो बन गया हमारा एक फील्ड. ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉय कोड एक फील्ड है, उसका वैल्यू है 0 0 4. ऐसे ही हमारे पास बनता है एक रिकॉर्ड. ठीक है, ये जो है ये रेलेवेंट फील्ड्स है किसके? एम्प्लॉय के. एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय का लास्ट नेम, कितने घंटे काम किया, आवर्स वर्क, टैक्स रेट क्या है. ठीक है, दीज आर फील्ड. ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि कैरेक्टर्स जो है ये फील्ड बनाते हैं. अब ये फील्ड जो है, ये फील्ड सारे मिला के क्या बनाते हैं? एक रिकॉर्ड. एक रिकॉर्ड बन गया क्या? कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट फील्ड्स. ऐसे ही हमारे पास ये डिफरेंट फील्ड्स है. ये एक फील्ड है, एक एम्प्लॉय की डिटेल्स. ये दूसरा फील्ड है, फील्ड्स हैं जो रिकॉर्ड है. ये दूसरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है. ये तीसरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है. ये चौथे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है. तो कलेक्शन ऑफ दीज रिकॉर्ड्स क्या बन गई? ये सारी जो है ये एक फाइल बन गई हमारे पास. ठीक है, तो ये डायग्राम जो है ये क्या दिखाती है हमें? दिस शोज द रिलेशनशिप अमंग कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल. अब हम देखेंगे व्हाई डीबीएमएस इज इम्पोर्टेंट. डीबीएमएस क्यों जरूरी है? Database management systems does play an important role in software projects which are dynamic in nature and are directly to users interaction. Higher the user's interaction, more would be the requirement of database management systems. Following are the reasons to support why DBMSs are required. Data First, data storage is in an organized manner, better data management, a response to queries fired on database for data access,
better utilization of data resources. End users on the front end can perform transactions and retrieve data as required. हम देखेंगे कि ये जो DBMS है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। DBMS जो है ये आजकल जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स है जो डायनामिक in नेचर है, जो क्या है जो जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, ठीक है। एक रिक्वायरमेंट आज है, कल दूसरी रिक्वायरमेंट होती होती है, परसों तीसरी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें चेंजेस लानी पड़ती है। इन सब चेंजेस को, इन सब अपडेशंस का ट्रैक रखने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा हायर द यूज़र इंटरेक्शन, जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन यूज़र की होगी उतनी ज़्यादा आपको मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों है डेटाबेस DBMS इम्पॉर्टेंट? बिकॉज़ ये हमें मदद करता है डेटा को स्टोर करने में एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक ऑर्गेनाइज्ड फैशन में। क्यों? क्योंकि इससे हमें बेटर डेटा मैनेजमेंट हो जाती है। इससे जो हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं ईज़िली। और जो क्वेरीज डेटाबेस पे होती हैं, डेटा एक्सेस करने के लिए उनको भी रिस्पॉन्स देता है कौन? DBMS। और जो आपके डेटा रिसोर्सेज है उनकी अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करता है DBMS। और जो एंड यूजर्स फ्रंट एंड पे होते हैं जिनको डेटा बेस पे, जिनको डेटा पे काम करना होता है, क्रिएट करना होता है, एक्सेस करना होता है, यानी कि ट्रांजैक्शंस अपडेशन करना होता है, तो वो सब डेटा को रिट्रीव करना होता है, वो सब होता है विद द हेल्प ऑफ DBMS। ये था आज का टॉपिक DBMS। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग।